आवाज दो, आवाज दो। कैथल में सैनी यूथ फेडरेशन द्वारा एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें सैनी समाज के सैकड़ों युवाओं ने भाग लिया। मुख्य अतिथि के रूप में कुरुक्षेत्र सैनी समाज के प्रधान गुरनाम सैनी और नायब सैनी के साथ कैथल प्रधान हरिकिशन सैनी भी पहुंचे, जिन्होंने अपने भाषण में सैनी समाज के युवाओं को शिक्षा के साथ आगे बढ़ने और समाज के उत्थान के लिए आगे आने के लिए प्रेरित किया। साथ ही सैनी समाज के जिन युवाओं ने शिक्षा के बलबूते अपने आप की समाज में एक अलग पहचान बनाई है, उन युवाओं को सम्मानित भी किया गया। सैनी यूथ फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेंद्र सिंह लाली और प्रदेश अध्यक्ष मोहित सैनी ने बताया कि सैनी यूथ फेडरेशन एक ऐसा संगठन है जो सैनी समाज के युवाओं को शिक्षा के प्रति जागरूक करता है और समाज के युवाओं के सुख दुख में साथ खड़े होकर समाज के युवाओं को एक बड़ी मजबूती देने का काम कर रहा है। राकेश सैनी ने बताया कि सैनी यूथ फेडरेशन युवाओं का एक मजबूत संगठन है जो लगातार 10 वर्षों से काम कर रहा है और समाज के युवाओं को शिक्षा के प्रति जागरूक कर एक अलग पहचान देने का काम कर रहा है। सैनी यूथ फेडरेशन की पूरी टीम ने कड़ी मेहनत कर इस प्रोग्राम को 4 चांद लगाने के साथ साथ सैनी समाज को में एक अलग ही सोच पर जगाने का काम किया है। इस बारे में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे कुरुक्षेत्र सैनी समाज के प्रधान और लाडवा से नायब सैनी ने क्या कहा, सुने। मैं गुरनाम सिंह सैनी आज कैथल पहुंचे सर, क्या प्रोग्राम? आज इस कैथल की धरा पे सैनी यूथ फेडरेशन का एक सामाजिक कार्यक्रम था और इस सामाजिक कार्यक्रम के अंदर हमारे इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई नरेंद्र लाली जी और इनकी पूरी टीम इस मिशन में लगी हुई है। बहुत लंबे समय से, ये 10-12 साल से यूथ फेडरेशन पूरे इंडिया लेवल पे काम कर रही है और इनके काम की जो कार्यशैली है वो बहुत ही सराहनीय है और सभी यूथ के साथी इसमें मिलके काम कर रहे हैं और कैसे हमारे देश की, प्रदेश की तरक्की कैसे आगे हो और जिस कौम में जो आदमी पैदा हुआ उसके बारे में भी सोच विचार रखता है और ये एक संगठन अच्छे तरीके से काम कर रहा है और यूथ को जोड़ के नशा मुक्त और एक अच्छे संस्कार देकर उनको प्रदेश की सेवा के लिए, देश की सेवा के लिए आगे बढ़ाया जाए, उस मिशन पे काम कर रही है। बाकी युवाओं को आप क्या कहना चाहोगे, क्या संदेश देना चाहोगे? युवाओं को तो आज मैं हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी अभी दूसरी बार उन्होंने शपथ ली और भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार प्रदेश में बनी है और प्रदेश का माहौल एक बहुत ही सुरक्षित और अच्छा और सभी 36 बिरादरी का ख्याल करने वाली पार्टी जो अभी हमारी शपथ ली है मुख्यमंत्री जी ने, वो सबके हित के लिए काम करेंगे और खासकर यूथ के लिए, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी के ऊपर यूथ का विश्वास बना है। बिना पर्ची, बिना खर्ची के जो रोजगार सरकार दे रही है और अभी आपके सामने देखा कि चुनाव के समय में माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि शपथ मैं तब लूँगा जब 24-25 हज़ार बच्चों को नौकरी पहले दूंगा और बाद में शपथ, तो वो काम उन्होंने किया। और दूसरा, प्रदेश के लिए जितने भी हमारे किडनी के पेशेंट डायलिसिस पे चलते हैं उन पेशेंट के लिए फ्री में सभी सरकारी हॉस्पिटलों में सुविधा प्रदान की। नायब सिंह पटाक माजरा। कैथल पहुंचे हो सर, क्या कहना? देखिए, आज यहाँ पे यूथ फेडरेशन था बच्चों का, युवाओं का, उसमें आए थे और ये एक हमारे नरेंद्र भाई लाली जी इसको पूरे देश के अंदर सभी स्टेटों में इसको और पूरे हर ज़िले में जगह जगह इस प्रोग्राम को हर साल करते हैं। मैं इनका धन्यवाद भी करता हूँ। और आज इसी फंक्शन के अंदर हम आए थे कि हमारे युवा इसमें हर साल बढ़ते जा रहे हैं, पूरे युवा सामाजिक प्रोग्राम था, इसके अंदर हम लोग यहाँ पे आए थे। युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे सर, इस प्रकार के फाउंडेशन में जुड़ना, क्या कहना चाहोगे? देखिए, युवाओं को यही कहना चाहते हैं कि भी अब तो आपका एक बहुत ही बढ़िया राज है, मुख्यमंत्री नायब सिंह जी सैनी है जो बिल्कुल से इस इलेक्शन के अंदर बिल्कुल हो चुका है कि भी बिना पर्ची और बिना खर्ची के रोजगार मिला है। तो युवाओं को यही कहना चाहता हूँ कि अब तो आप एजुकेशन पे ज़्यादा से ज़्यादा जोर लगाएं और इकट्ठे रहें और ऐसे ऐसे प्रोग्राम करते रहें। आप प्रदेश का भी भविष्य अच्छा हुआ, देश का भविष्य भी अच्छा हुआ। मेरी गुजारिश है सभी भाइयों से, ये मीटिंग है SYF की, सैनी यूथ फेडरेशन की। हम नहीं कहते भाई कहीं ना जाओ, सब जगह जाओ, बहुत जहां भी समाज आवाज लगा दे
और जहां आपको पता चल जाए समाज का कोई भी प्रोग्राम है और आपको कोई कई बार क्या हो जाता है मैसेज भी ना आया हो, सोच लो मैसेज नहीं आया और आपको पूर्ण भाई से मैसेज गए वहां प्रोग्राम है, मैं कहता हूं सैनिक फेडरेशन कहती है उस प्रोग्राम में जाना अपना उतनी जिम्मेवारी है जितनी जिम्मेवारी किसी प्रोग्राम में हमें बुलाया गया है। तो हमारा समाज का किसी भी मंच पे कोई भी प्रोग्राम हो, कोई भी वो नहीं करना, क्योंकि आप समाज उस लेवल पे पहुंच चुका है। और एक चीज की और बधाई देना चाहता हूं, हम जितने भी अपने सैनिक यूथ फेडरेशन के सदस्य बैठे हैं, आप सबको बधाई देना चाहता हूं कि आप लोगों की इस सैनिक समाज की और सैनिक यूथ की जो यूनिटी और एकता की बात इस टाइम हो रही है ना समाज में, वो वैसे ही नहीं हो रही। हमारे बीच में मैं चाहूंगा जोरदार तालियों से राजकुमार सैनी जी यहाँ पहुंचे ननकाना गेट से, और सभी युवा इनको जानते ही हैं, बहुत सरल व्यक्तित्व है इनका, चंदाना गेट से हैं और जब भी युवाओं को इनकी जरूरत पड़ती है ये सहयोग के लिए खड़े रहते हैं। एक बार जोरदार तालियां राजकुमार सैनी जी के लिए। तो मेरा कहने का मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि हम कल प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं, लेकिन वही बात जो मैंने कही है, जिस लेवल का समाज का सिस्टम बढ़ता है, अगर उस सिस्टम में अपने को बढ़ना है तो कोई हाथ पकड़ के नहीं बढ़ा सकता। आपको अपनी एजुकेशन लेवल, अपनी शिक्षा का स्तर उस लेवल का करना होगा कि वो जिस लेवल पे बंदा बैठा है उस लेवल के काम करवा पाए। अगर अपना लेवल हो 10th और +2 का और अपना बढ़ रहा हो प्रधानमंत्री, आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं? जब तक आप खुद एजुकेशन लेवल नहीं बढ़ाएंगे, शिक्षा लेवल नहीं बढ़ाएंगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। भाइयों, किसी एक व्यक्ति के आगे बढ़ने से बढ़ना नहीं होता, सबका बढ़ना होता है। समझ लो इस बात को, ठीक है ना? तो जो आज हमारे समाज ने हमारे सिर पे जो जिम्मेवारी दी है, एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, हमारे बच्चे क्या करते हैं, युवा साथी गाने चलते हैं तो नशा वगैरह करके नाचने कूदने लग जाते हैं, पिस्टल निकाल लेते हैं। ये चीजें छोड़ दो मेरे भाई, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, छोड़ दो। इसमें कुछ नहीं रखा। आप कोई अच्छा बच्चा +2 में क्या आपका 90% नंबर हो और ग्रेजुएशन में क्या आपका कुछ अच्छा करके कहीं अफसर बन जाए, लेकिन हमारे ग्रुप में क्या हो जाता है, वो बच्चा नशे की लत में चला जाता है और इंटेलिजेंट बच्चा होता है वो, लेकिन वो क्या करता है, रास्ता गलत पकड़ लेता है। तो इन चीजों को इग्नोर करो। मैं साफ साफ कह रहा हूं, जो समाज को जब कभी कोई जिम्मेवारी मिल जाती है, मिलनी तो बहुत आसान है, लेकिन मिलने के बाद उसको संभाल के रखना उससे कई गुना बड़ी जिम्मेवारी हो जाती है। ये नहीं कि हल्ला मचा दो, संभालो उसको, जिम्मेवारी है। कोई भाई मिलता है उसको उससे पहले से भी मान सम्मान ज्यादा दो, कि अपना समाज ऊपर आया भाई, फिर भी हम सारे समाज को क्या कर रहे हैं, उतना ही सम्मान दे रहे हैं शायद जितना पहले दे रहे थे। कोई हवाबाजी नहीं करनी किसी युवा ने, ये बात ध्यान रख लो। अपनी एजुकेशन स्तर बढ़ाओ। कोई आपको गलत रास्ते में ले रहा है, वो बोलो भाई साहब मेरे को पढ़ना है, मेरे माँ बाप ने मेरे ऊपर पैसा लगा रखा है, पढ़ा लिखा के इतना बड़ा किया है, शायद मेरे तो अभी काले बाल है और मेरे माता पिता के तो चिट्टे बाल हो गए और बेचारे पता नहीं कब खिसक लें, तो मेरे को छोड़ दो भाई, आप अपना जो करना है करो। ये चीज शुरू कर दो भाई। एक चीज याद रख लेना, यहाँ पे 100 युवा साथी बैठे हैं, सारे सैनिक फेडरेशन के ज्यादा से ज्यादा मेंबर हैं। वेव हमेशा वो कहते हैं ना, मैं तो चल पड़ा, जिसको चलना है तो चले, नहीं मुझे परवाह क्या। अगर हम 100 बंदे ठान ले कि हमारे समाज में कोई बच्चा नशे के उसमें ना जाए, अगर कोई जा रहा है उसको समझाओ, नहीं समझ रहा छोड़ दो, लेकिन अपना फर्ज बनता है, जिम्मेवारी बनती है। समाज का सिर कभी भी पद मिलने से नहीं बढ़ता, समाज का जो सिर ऊंचा होता है उसके संस्कारों से। जब समाज में लोग घूमेंगे ना, ये सारे सीएम पीएम ही है भाई आज के टाइम में। हमारे ऑफिस में मेरे पास कम से कम 50 फोन आ चुके हैं, भाई साहब सीएम साहब बधाई हो, रसगुल्ले खवा दो। मैं रसगुल्ले क्या बात करें, मिली केक खवाऊंगा, आ जाऊंगा। समझ रहे बात मेरी? मतलब हम सब पे जिम्मेवारी है, उस जिम्मेवारी को निभाना है। किसी से बदतमीजी नहीं करनी, किसी से गलत व्यवहार नहीं करना। सबसे ज्यादा यहाँ 100 युवा साथी बैठे हैं यहाँ पे, अभी मैं नाम लूंगा, आपको पता चलेगा किस किस गांव से और कौन कौन गवर्नमेंट जॉब से यहाँ आए हुए हैं। मैं एक भाई का हरिपुरा से नाम लेना भूल गया अपना, उसका अभी मैं नाम लूंगा। अपना फर्ज बढ़ गया है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर जजीत है। मैं उजाला सिग्नस हॉस्पिटल की तरफ से आप सबको दीपावली और भैया दूज की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और मैं चाहता हूं कि आप इस दिवाली को ग्रीन दिवाली की तरह मनाएं और इसके अंदर जितने भी हैं मिट्टी के बने हुए
दिए उनका इस्तेमाल करें और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन दिवाली की तरह इसको मनाएं। धन्यवाद।